दोस्तों, जब हम देश के बहुत सारे राज्यों जैसे पंजाब, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, बंगाल, आंध्र प्रदेश को उनकी स्थानीय भाषा और लिपि में बात करते देखते हैं तो हमारे मन में यह प्रश्न आता है कि क्या हिमाचल प्रदेश की भी कोई लिपि है जिसके माध्यम से हम अपनी हिंदी भाषा को इस लिपि के द्वारा लिख सके। तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। वहीं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के अधिकतर लोग ये नहीं जानते होंगे कि हमारी पहाड़ी भाषा की कोई लिपि है। दोस्तों, इस लिपि का नाम है टांकरी लिपि। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये कि हिमाचल प्रदेश की ये टांकरी लिपि लुप्त क्यों हो रही है। क्या इस लिपि को बचाने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं या फिर ये लिपि हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगी। तो ऐसे में ये दोस्तों जानते हैं इस लिपि की शुरुआत और इसके इतिहास के बारे में। दोस्तों, टांकरी लिपि पहाड़ी भाषा समेत उत्तर भारत की कई अन्य भाषाओं को लिखने के लिए प्रयोग की जाने वाली लिपि है। पुराने समय में कुल्लू से लेकर रावलपिंडी तक पढ़ने लिखने का हर तरह का काम टांकरी लिपि में किया जाता था। आज भी पुराने राजस्व रिकॉर्ड, पुराने मंदिरों की घंटियों या किसी पुराने बर्तन में टांकरी में लिखे शब्द देखे जा सकते हैं। यह टांकरी लिपि कश्मीर में प्रयोग होने वाली शारदा लिपि से निकली है, जिसका प्रचलन पहाड़ी क्षेत्र में 13वीं शताब्दी के आसपास आरंभ हुआ था। जम्मू कश्मीर की डोगरी, हिमाचल प्रदेश की चंबियाली, कुल्लूवी और उत्तराखंड की गढ़वाली समेत कई भाषाएं टांकरी में लिखी जाती थी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, ऊना, मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर में व्यापारिक व राजस्व रिकॉर्ड और संचार के लिए भी टांकरी का ही प्रयोग होता था। लेकिन पिछले कुछ समय में टांकरी लिपि लगभग विलुप्त हो चुकी है। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के उत्थान के साथ ही टांकरी ने अपना पतन देखा। जाहिर सी बात है कि पहाड़ों में रहने वाले अधिकांश लोगों ने अपनी समृद्ध कला, संस्कृति और इतिहास को सहेजने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। वहीं दूसरे लोग जो इस लिपि को समझते हैं, उनका मानना है कि हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य पंजाब ने अपनी भाषा और लिपि को सहेजकर आगे बढ़ाया, लेकिन हिमाचल के अधिकांश लोग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति से काफी दूर चले गए। वर्तमान में कुछ ही चंद लोग होंगे जो टांकरी लिपि को लिख पढ़ सकते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं कांगड़ा जिले के रैत गांव में जन्मे श्री हरिकृष्ण मुरारी। इन्होंने टांकरी लिपि को अपने अंदर संजोए रखा है। इनका मानना है कि इस टांकरी लिपि को हर हिमाचल प्रदेश के लोगों को सीखना चाहिए। वहीं दोस्तों, कुछ साल पहले हिमाचल से संबंध रखने वाली साम नामक संस्था ने श्री हरिकृष्ण मुरारी जी के साथ मिलकर टांकरी को पुनर्जीवित करने की ओर एक कदम उठाया था। इस साम संस्था ने अपने कुछ सालों के अनुसंधान के बाद विभिन्न संग्रहालयों, खाता बहियों, शिलालेखों और राजस्व रिकॉर्ड से हासिल किए गए पत्रों की मदद से टांकरी का फॉन्ट तैयार करने में सफलता हासिल की है। इसके साथ ही साम संस्था श्री हरिकृष्ण मुरारी जी की सहायता से सेमिनार और वर्कशॉप का आयोजन करके टांकरी का प्रचार प्रसार करके इसे बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। वहीं दोस्तों, हरिकृष्ण मुरारी जी के कदमों पर चलकर हिमाचल से संबंध रखने वाले यतिन पंडित भी इस टांकरी लिपि को बचाने में लगे हैं। अब तक कई राज्यों और कई देशों के लोग यतिन से इस लिपि का ज्ञान ले चुके हैं। दोस्तों, यतिन पंडित का कहना है कि ये लिपि ठाकुरों द्वारा प्रयुक्त लिपि के रूप में पूरे देश में प्रसिद्ध हुई। 13वीं और 14वीं शताब्दी में तंत्र मंत्र और लोक विद्याओं से संबंधित ज्ञान पहाड़ी क्षेत्रों में इसी लिपि में लिखा गया। यतिन पंडित आगे ये भी कहते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत तक यह लिपि प्रयोग की जाती रही, लेकिन बाद में धीरे धीरे प्रचलन से बाहर हो गई। आज इस लिपि को जानने और पढ़ने वाले लोग न के बराबर रह गए हैं। दोस्तों, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि यतिन पंडित टांकरी लिपि का ज्ञान बांटने के लिए कार्यशाला लगा चुके हैं। इसके लिए ऑनलाइन माध्यम का भी प्रयोग किया गया है। इसके जरिए वे अब तक 210 लोगों को टांकरी लिपि का ज्ञान दे चुके हैं। हालांकि कुछ कार्यशालाएं लगाने के लिए भाषा अकादमी ने भी उनका सहयोग किया, लेकिन अधिकांश कार्यशालाएं ऐसी हैं जो यतिन ने अपने स्तर पर ही लगाई हैं। यतिन पंडित का मानना है कि टांकरी लिपि इसलिए सीखनी चाहिए क्योंकि प्रथम तो टांकरी लिपि में पर्वतीय क्षेत्र का बहुत सा इतिहास लिखा गया है। हमारे मंदिर, हमारे रीति रिवाज और हमारे देव समाज के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए यह लिपि सीखना बहुत जरूरी है। यह लिपि हमारी विरासत है और इस विरासत का संरक्षण करना जरूरी है। दोस्तों, मुझे इस वीडियो से उम्मीद है कि पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग और जो पहाड़ी क्षेत्र से दूसरे राज्य या दूसरे देश चले गए हैं, वो लोग इस लिपि को सीखेंगे और अपनी आने वाली जनरेशन को भी सिखाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ आपको अगले नए वीडियो में।